सुशांत सिंह के जो पैर टूटने से लेकर जितने एविडेंसेस है, बहुत जल्द आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामला होने के बाद जहां पर बॉलीवुड की लंका लग चुकी थी, अब कहा जा रहा है कि फिर से बॉलीवुड की हालत खराब हो चुकी है। यहां पर रणबीर कपूर के साथ साथ 14 सेलिब्रिटी को अब ईडी का समन मिल सकता है। आज रणबीर कपूर ईडी के सामने आएंगे और क्या होगा बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो आज से 3-3.5 साल पहले हुआ था, वो मामला जब हुआ था तो सवाल इतने उठे और सुशांत सिंह के जो पैर टूटने से लेकर जितने एविडेंसेस है, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ना सीबीआई दे पाई। लेकिन अभी 1 महीने पहले का स्टेटमेंट है सरकार के तरफ से नीतीश राणे जी का, बहुत जल्द आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। और वही बॉलीवुड के लोग जो आज मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं, ये तब शांत थे, ये तब बिल्कुल नहीं बोले और अपने काम से काम रखकर आगे बढ़ते रहे और सुशांत केस में चू तक नहीं निकली इनकी। पर आज वही बॉलीवुड के लोगों पर मुसीबत आ चुकी है। हाल ही में कहा जा रहा है कि एक ऐप निकल के आया, महादेव बैटिंग ऐप। उस ऐप के जो ओनर थे, को ओनर थे, उन्होंने लोगों के पैसे ठग लिए। और उन ऐप्स को प्रमोट कौन कर रहा था? हमारे बॉलीवुड के लोग और कुछ ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिसमें रणबीर कपूर कहा जा रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर बताए जा रहे हैं उस ऐप के। उनको ईडी का समन आ चुका है। 6 अक्टूबर को उनको बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी। अगला नंबर भारती सिंह के साथ, कृष्णा के साथ, कई सारे और लोगों का भी आ सकता है, जिसमें 14 सेलिब्रिटी बताए जा रहे हैं, जिसमें से आसिफ असलम से लेकर राहत फतेह अली खान तक का नाम दिखाई दे रहा है। वहीं पे अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे मामले में क्या बोला है, पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। डायरेक्टरेट ने रणबीर को समन कर लिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। वहां सवाल जवाब करेगी ईडी रणबीर कपूर से। तो किस मामले में? क्योंकि रणबीर अकेले नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो एक्टर आप देख रहे हैं, टाइगर श्रॉफ को भी ईडी बुला सकती है। सनी लियोनी है, कृष्णा है और नुसरत है। ये सिर्फ 4 एक्टर नहीं, ऐसे 14 एक्टर हैं जिन्हें ईडी बुलावा भेज सकती है। तो आइए सबसे पहले आपको बताऊं रणबीर कपूर फंसे कैसे। अगर आप गेमिंग ऐप जानते हैं, अगर मोबाइल पर, तो एक ऐप है महादेव बुक ऐप। ये गेमिंग ऐप है, गेम खेलने के लिए ये ऐप डाउनलोड करते हैं। इसमें सट्टेबाजी होती है, बेटिंग होती है। रणबीर कपूर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसका मालिक कौन है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये है सौरभ, जिनकी शादी थी, और ये रवि उप्पल है। इन्हीं की शादी हुई है 200 करोड़ में। इन्हीं की शादी हुई है, इन्हीं का महादेव ऐप है और इन्हीं के ऐप के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर। और इनकी शादी में गए थे सारे सितारे। ये इनके पार्टनर हैं जिनका नाम है रवि उप्पल। अब आपको बताऊं कि आखिर रणबीर कपूर से क्या कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे और रणबीर पर आरोप क्या? रणबीर कपूर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है, यानी बुलावा भेजा है। 6 अक्टूबर को रणबीर से पूछताछ होगी। महादेव ऑनलाइन बेटिंग केस में सवाल पूछे जाएंगे। रणबीर पर हवाला के जरिए पैसे लेने का आरोप है। हवाला कारोबार के जरिए पैसे लेने का आरोप है। रणबीर पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन का आरोप है। रणबीर को यह समन पूछताछ के लिए भेजा गया। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर, जिसकी तस्वीर दिखाई, उसकी दुबई में शादी हुई थी। इस शादी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। हवाला के जरिए इन सितारों को भी पैसा दिया गया। आरोप यह है हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए की हेराफेरी का दावा है। ईडी को शक है कि रणबीर को कैश में भुगतान किया गया। ईडी की रडार पर 14 से 15 बॉलीवुड के सितारे हैं। ईडी बाकी एक्टर को भी जल्द सम्मान भेजने वाली है। अब आपको बताऊं, इस शादी में वो 14 सितारे कौन हैं जो गए थे शादी अटेंड करने? इन सबको ईडी बुलाएगी, क्योंकि आरोप और शक ये है कि इनको जो शादी में भुगतान हुआ है पैसों का, ये हवाला के जरिए हुआ है। अब ये शक है, ईडी सबको बुलाकर सवाल जवाब करेगी। कौन कौन एक्टर है? एक्ट्रेस सनी लियोनी इसमें शामिल है, नेहा कक्कड़ है, भारती सिंह है कॉमेडियन, और कृति खरबंदा है। इनसे भी सवाल जवाब हो सकता है। जैकी श्रॉफ के सुपुत्र टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, एली अब्राम और पुलकित सम्राट। 4 और हैं, 6। उनमें भाग्यश्री है जो दुबई गई, विशाल डडलानी है और आतिफ असलम का नाम है। कृष्णा अभिषेक, अली असगर और राहत फतेह अली खान का नाम है। ये सब आरोप है कि दुबई गए थे, उस शादी में शामिल होने गए और इन सबको भुगतान किया गया। उनकी बात सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार पहले सुशांत केस होता हुआ देखा हमने, उस केस में इतने सवाल उठे, मिस्टीरियस मामला था, सवाल बहुत लोगों ने पूछे।
बाद में आपने सोचा कि आखिरकार इंडस्ट्री कुछ बोलेगी सुशांत केस में, पर बिल्कुल शांत थी। एक बार चूत तक नहीं निकली पूरी इंडस्ट्री की सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर। ईडी, सीबीआई, एनसीबी तक जांच करने निकल के आ गई। कई बड़े खुलासे हुए, बॉलीवुड शांत रहा और बाद में मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। पर फिर से जनता की अदालत में मामला उठा और ऐसा उठा कि फिर से लोगों ने बड़े बड़े सबूत सामने रख दिए। पर वहीं पे बॉलीवुड की फिल्में पहले बायकॉट हो रही थी, बॉलीवुड की फिल्में लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे। फिर कुछ फिल्में लोगों ने देखी, पर अब फिर से बॉलीवुड का एक और बुरा वक्त शुरू हो गया जब एक महादेव बैटिंग ऐप के ओनर ने ठग लिया लोगों को और 500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है उनके ऊपर, जिसके साथ साथ कहा जा रहा है कि करीब 120 करोड़ रुपए इन लोगों ने हवाला के थ्रू हेराफेरी करी है। और जिसमें से कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो महादेव बैटिंग ऐप के ओनर हैं, जो एक समय ठेरी लगाते थे, अब वो कहा जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने शादी करी दुबई में 200 करोड़ की। और वहीं पे बोला जा रहा है कि उस शादी में कई सारे बॉलीवुड के और टीवी कलाकार पहुंचे, सिंगर पहुंचे, डांसर्स पहुंचे, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सोचिए, और उनके अकाउंट में पैसे दिए गए। बाद में जब उनसे पूछा जा रहा है पत्रकारों के द्वारा, तो वो कहते हैं हमारी इवेंट कंपनी से बात करिए। मतलब सारी गलती इवेंट कंपनी की है, उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कहना है उन लोगों का। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या बड़ा एक्शन होने वाला है उन पर, क्योंकि अभी तो आज 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर से पूछताछ होनी है। पर जल्द क्या 14 लोगों का नाम और सामने आने वाला है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ साथ कई सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है। पुलकित सम्राट का भी नाम इसमें शामिल है। यहाँ तक कि इंडियन आइडल के जज बनते हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। और इसमें कई सारे और लोग हैं। अब क्या, किसका नंबर कैसे आएगा, कब आएगा, क्या होगा इस मामले में, ये तो आने वाला वक्त नहीं पता लगेगा। पर सुशांत केस के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल होता हुआ देखा था, फिल्में बेहाल होती हुई देखी थी, फ्लॉप होती, बायकॉट होती हुई देखी थी। पर फिर से बॉलीवुड का डाउनफॉल आ जाएगा और इस प्रकार आएगा, ये नहीं सोचा था। और यहाँ तक कि बॉलीवुड को डिफेंड करने वाले लोग अब कहते हैं लोगों को पैसा चाहिए। उनकी जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो अनसर्टेन कहा जा रहा है कि करियर होता है। मतलब कब करियर किसी का चलेगा, कौन सी फिल्म मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं पता। तो इसलिए पैसा सबको कमाना है और पैसा कमाने के लिए कभी इंसान ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर देता है, पर उस ऐप्स की असलियत नहीं जानता है। और इसी तरीके से आपको बता दिया जाए, इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे ऐप्स चल रहे हैं जिनको टीवी कलाकार, बॉलीवुड कलाकार के साथ साथ हमारे स्पोर्ट्समैन जो वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं वो भी प्रमोट करते हैं। तो क्या उनका भी नंबर जल्द आएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपकी राय क्या है बताइए जरूर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। और साथ में हमारे फेसबुक और नया चैनल यूट्यूब का जो है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उसके साथ भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।